तो गाइस मैं हूं पेमा डावर और मेरे चैनल में आपका स्वागत। और हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम का भाग 9 पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो इस प्रश्न का हम दो विधि से करेंगे। क्या कितनी संख्या दी है? 3, और तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है? 24 दिया है। तो 24 में हम 3 का भाग देंगे, 24/3, तो कितना आएगा? 8। तो इसकी बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी विधि से करते हैं। कितनी संख्या दी है? 3 क्रमागत सम संख्या दी है, तो पहली संख्या को 100 मानेंगे, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 100 + 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या की बात हो रही है, तो दो क्या है? सम संख्या। फिर तीसरी सम संख्या क्या हो जाएगी? 100 + 4 हो जाएगी। और तीनों क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है? 24। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 24। तो इनका हम प्लस करेंगे यहाँ पे, तो तीनों का योग कितना है? 24। 102 और 3, कितने 100 यहाँ पे? 3 प्लस 2 और 4, 6, और बराबर में कितना है? 24 है। अब 6 को 24 में से घटाएंगे, क्या करेंगे? 3 100 बराबर 6 प्लस का है, इधर 24 के इधर आने पे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6। 3 100 बराबर 18। अब हम 3 का भाग 18 में देंगे तो कितना आएगा? 100 बराबर 6 आएगा। 100 का मान कितना आ गया? 6। अब यहाँ क्या पूछा? ठीक बीच वाली सम संख्या पूछा, तो बीच वाली सम संख्या क्या है? 100 + 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 100 + 2 लेंगे बीच वाली सम संख्या, और 100 का मान कितना है? 6। तो यहाँ पे 100 के स्थान पे 6 लिखेंगे और प्लस करेंगे, तो कितना आएगा? 8। आप इस विधि से कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इस विधि में आपको समय कम लगता है। जितनी संख्या दी उतनी संख्या का योग में भाग देना है, और भाग देने पे जो उत्तर आएगा वो बीच वाली संख्या हो जाएगी। अगर आप इस विधि से सवाल को करेंगे तो विधि थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसमें आपको सब करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है। इसमें सबसे छोटी सम संख्या पूछा है। इस सवाल को हम दो विधि से हल करेंगे। वो कितनी संख्या दी? 5, और सम संख्या का ये कितना दिया? 80 दिया। तो हम 5 का 80 में भाग देंगे, 5 का 80 में भाग देंगे, क्योंकि 5 सम संख्या की योग 80 दिया है, और कुल संख्या कितनी है? 5। तो इसका 80 में हम 5 का भाग देंगे, तो 5 6 5 कितना आएगा? 16 आएगा। इसमें क्या पूछा है? सम संख्याओं का योग पूछा है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो, तो क्या हो जाएगी? 5। 12 के बाद क्या? 16 के पीछे 2 संख्या लेना है, तो 16 के पीछे कितनी 2 संख्या क्या हो जाएगी? इसके बाद क्या आती है? 14 आती है, उसके बाद क्या आती है? 12। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। क्या पूछा था? सबसे छोटी संख्या है, और जो संख्या है उसमें क्या करेंगे हम? उससे बाद की 2 संख्या लेंगे, तो सबसे बाद वाली संख्या क्या इसमें? 12। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12। अब इस सवाल को इससे भी कर सकते हैं। क्या है? 80 में 5 का भाग देने पे कितना है? 16 है। तो सबसे छोटी संख्या पूछे तो क्या करना? 2 बार 2 को माइनस करना है, 2 बार 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12। आप इस विधि से भी कर सकते हो सवाल को, और इस विधि से भी कर सकते हैं। इस विधि में क्या करना? सबसे छोटी संख्या पूछे तो 2, उसके बाद वाली संख्या लेना। सम संख्या पूछा, सम संख्या बाद वाली 2, तो इसमें क्या था? 12। अगर इस विधि से कर तो क्या करना? 2 बार सबसे छोटी संख्या बताए तो 2 बार 2 को घटाना है, तो उत्तर क्या आएगा? 12। आप इस विधि से भी कर सकते हैं, और इस विधि से। अगला सवाल है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। इसमें बड़ी सम संख्या पूछा है, तो इससे पहले हम छोटी सम संख्या के बारे में देखे थे। तो इसमें क्या कितनी संख्या दी? 5, और उनका योग कितना दिया? 250। तो हम क्या करेंगे? 250 में 5 का भाग देंगे, क्योंकि 5 दी क्रमागत संख्या, और उनका ये कितना था? 250। तो 250 में हम जितनी संख्या दी उतने के भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? ये 50 आएगा। ये क्या है? 50 हो गई। अब इसमें क्या पूछा है? 2 मतलब बड़ी क्रमागत संख्या पूछा है, तो 50 से पहले बड़ी संख्या लेना है, 50 के बाद बड़ी बोल, तो 50 के आगे कितने 2 संख्या आती है? 52 आती है, और 54 आती है यहाँ। और अगर सबसे छोटी सम संख्या पूछता तो 50 के बाद वाली सम संख्या लेते हैं। 50 के बाद में सम संख्या क्या आती है? 48 आती है, और 46 आती है। लेकिन इसमें बड़ी सम संख्या पूछा, तो बड़ी सम संख्या में क्या हो जाएगा? 54 उत्तर हो जाएगा।
अगर छोटी सम संख्या पूछता है तो क्या हो जाता है उत्तर 46 हो जाता है। अगर छोटी संख्या पूछे तो दो संख्या बाद वाले लेना है, अगर बड़ी पूछे तो दो संख्या आगे वाले लेना है। इसमें सवाल हम दूसरी विधि से कर सकते हैं, जैसे 50 आया तो क्या करना है, बड़ी संख्या पूछा तो 2 को प्लस करना 2 बार, तो ये 2 को मैं 2 बार प्लस करूंगा तो क्या आएगा 54। तो इस विधि से भी कर सकते हैं। और अगर बड़ी सबसे छोटी सम संख्या पूछे तो क्या करना है, 50 में से 2 को 2 बार माइनस करना तो क्या आता है 46। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी सम संख्या, और ये बड़ी सम संख्या, तो उत्तर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अब दूसरा टाइप देखते हैं, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या है, ये प्रश्न है। और इससे पहले हम सम संख्या के बारे में प्रश्न देखते हैं, अब हम विषम संख्या सम प्रश्न देख रहे हैं। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया, 51 दिया है, तो 51 लिखेंगे और कितने का भाग देना, 3 का भाग देंगे। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 51 है, तो उसमें हम 3 का भाग देंगे तो कितना, 3 एकम 3, 3 है 21। फिर आगे उत्तर इसमें कितना आया, क्या आ गया 17। तो बीच वाली संख्या क्या हो गई 17, ये क्या हो गई विषम संख्या हो गई बीच वाली, ये उत्तर हो गया। अब इसी प्रकार हम अगला प्रश्न लेते हैं, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। तो संख्याओं 5 क्रमागत संख्याओं का योग 145 दिया है, तो 145 लिखना है। और कितनी संख्या दी है 5, तो बटे में क्या लिखना है 5, 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 2 10 और 5 9 45। तो सबसे आप छोटी संख्या पूछा तो क्या करना, 2 को माइनस करना 2 बार, तो 2 बार माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 25 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी विषम 25 हो जाएगी। अब इसको दूसरी विधि से क्या करेंगे हम, ये दिया है तो क्या करना 29 आया, तो सबसे छोटी वाले तो पीछे जाना है, कितना 2 संख्या पीछे वाले लेना है विषम संख्या, तो 27 है, उसके बाद क्या है 25 है, तो इसका उत्तर क्या हो गया 25। आप इस विधि से भी कर सकते हैं। अगर बड़ी संख्या पूछते तो क्या करना, 2 को 2 बार प्लस करना है, इस विधि से कर तो क्या करना 2 को 2 बार माइनस करना है, सबसे छोटी संख्या पूछे जाओ। अगर सबसे बड़ी विषम संख्या पूछता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को 2 बार प्लस करते हैं, तो वह सबसे बड़ी विषम संख्या आ जाती है। लेकिन इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो कुल योग में हम 5 का भाग दिए तो कितना है 29 आया, और सबसे छोटी संख्या पूछे तो 2 को 2 बार माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। और दूसरी विधि क्या है, सबसे छोटी पूछा है तो क्या करें 29 के बाद 2 संख्या बाद वाली लेना है, और 2 संख्या बाद वाली लेने पे क्या है 25 से लास्ट में, तो इसका उत्तर 25 आएगा। इस अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है, तो संख्याओं का योग कितना दिया 55, और कितनी संख्या दिया 5, तो हम क्या करें 55 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 11। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा, सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या पूछे तो क्या करते हैं, जो भाग देने पे जो उत्तर है उसमें 2 को 2 बार प्लस करते हैं, तो इनको 2 बार प्लस करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 15। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो गई 15। अगर दूसरी विधि से ज्ञात करना तो क्या करना है 11 लिखना है, और 11 से आगे की 2 संख्या लेना, तो क्या है विषम संख्या 13 आएगी 15, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 15। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता है तो क्या करता है, हम इस विधि में क्या करते हैं 11 में से माइनस 2 बार माइनस करते हैं, तो क्या होता है इसमें 9 आता है उत्तर। अगर इस विधि से करता हम इस विधि से तो क्या करते हैं 11 में से 11 के बाद वाली 2 संख्या लेते हैं 9, क्या आती है इसमें 9 और 7, तो क्या हो जाता है उत्तर 7। इसमें कितना हो जाएगा उत्तर, क्या 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। ये 2 विधि से, ये पहली विधि थी और ये दूसरी विधि थी। अगर बड़ी संख्या बोले तो 2 को 2 बार प्लस करना है, भाग देने पर जो आई संख्या उसमें। और सबसे छोटी विषम संख्या बोलते तो क्या करना, जो भाग देने में संख्या है उसमें से 2 को 2 बार माइनस करते तो उत्तर क्या आता है 7। और इस विधि में क्या करते हैं, जो भाग देने पे है उसमें सबसे बड़ी बोले तो उसके बाद वाली संख्या लेना 13 आती है, उसके पहले क्या आता एक बार 15, तो इसमें क्या हो जाता 15। और सबसे छोटे बोले तो इसमें से 2 बाद वाली विषम संख्या ले तो 9 और 7 आता, तो उत्तर क्या हो जाता है 7। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
इसमें तीसरी संख्या पूछा है, कितनी तीन संख्याओं का योग कितना है 36 है, सॉरी 4 संख्याओं का योग कितना दिया है 36, तो 4 का भाग हम 36 में देंगे, 4 नाम 36, तो क्या आया भाग देने पर 9 आया। इसमें प्रश्न में क्या है सम संख्या पूछा है, तो तीसरी सम संख्या पूछा तो हम क्या करना 9 के बाद 2 संख्या लेना है और 9 के बाद आगे 2 संख्या लेना। तो इसमें सम संख्या में क्या आता है 8 आता है और उसके बाद क्या आता है 6 आता है। 9 के बाद वाली 2 संख्या लेना है, उसके बाद वाली 2 संख्या लेना है, तो क्या इसमें क्या आएगा 10 आएगा, इसमें 11 आएगा। तो इसमें तीसरी सम संख्या पूछा, तीसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो उत्तर कितना आ जाएगा 10। इसी प्रकार क्या करना है भाग देने पर जो संख्या है कितना है 9 आया, उसमें तीसरी सम संख्या पूछा तो हम क्या करें 9 के बाद क्या है 2 संख्या लेंगे सम संख्या, तो क्या है 6 और 8, और 9 के बाद क्यों सम संख्या आती है 10, तो इसमें तीसरी पूछा तो 1 2 3, तीसरे नंबर के पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 10। अब इस प्रकार हम एक और दूसरा सवाल लेते हैं, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या क्या है। इसमें संख्याओं का योग 180 दिया है और कुल कितनी संख्या दी है 6 दिए, तो हम क्या करेंगे 6 में 180 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, कितना आया 30। इसमें चौथी संख्या पूछा है तो वह विषम संख्या है, तो इसके बाद वाली 2 संख्या लेना, इससे पहले वाले 2 संख्या लेना, तो इसके बाद वाली विषम संख्या क्या होगी यहाँ पे 31 होगी, इससे पहले क्या होगी 29 होगी और 27 होगी। तो इसमें प्रश्न में चौथी संख्या पूछा तो चौथी क्या है, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो उत्तर में कितना आएगा 31 आएगा। तो 14 सवाल है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बहुतर है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, संख्याओं का योग बहुतर दिया है, तो बहुतर और कितनी संख्या दी है यहाँ पे, इसको हम 4 कर लेते हैं, कितनी 4 क्रमागत संख्या कर लेते इसको 4, तो बहुतर में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 एकम 4 4 8 32, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है। और इसमें क्या है विषम संख्या है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या, तो इसके बाद वाली संख्या लिखेंगे, इससे पहले बाद वाली क्या हो जाएगी विषम संख्या होगी 19 होगी, उसके बाद क्या होगी 21 होगी, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी।